तो मुझे जो बंदा याद आ रहा है और एक है, वो अभी फाइनेंशियल विनेंशियल में नहीं है, पैसा कमाने में नहीं है। वो बंदा है जो हमें सिखाता है कि जो कुछ भी कर रहे, तुम जॉब कर रहे हो, मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं, जॉब तो पसंद नहीं है। बहुत कम ऐसे नसीबवान होते हैं जो ना जॉब पसंद करते, उनमें से मैं नहीं हूँ। मुझे उस बात का बड़ा खेद है। लेकिन जॉब छोड़कर जब तुम घर आते हो तो तुम क्या करते हो, वो भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो रियल जिंदगी है। जब तुम घर आते हो तो तुम्हारी मर्जी का क्या करते हो, तब तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। जॉब पर तुम्हें रोकने वाले बहुत लोग हैं कि तुम यहाँ ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, लेकिन वो हमारे 9 घंटे बीतने के बाद, 8 घंटे बीतने के बाद, पूरा जो 16 आवर का होता है वो हमारा होता है। तब हम क्या क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, तुम्हारे अंदर जो भी आर्टिस्ट छुपा है या फिर क्रिएटर छुपा है उसे कैसे बाहर निकाले, वो बंदा बताता है। उस बंदे का नाम है अस्टिन क्लेन, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। तो उस बंदे की 3 बुक्स है जो मुझे बहुत पसंद है। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट से फर्स्ट बुक है कि तुम्हें कंटेंट उठाना है, लेकिन हाँ, लेकिन जैसे एक्सपर्ट लोग कैसे उठाते हैं, बुक्स कैसे लिखे जाते हैं, बुक्स पढ़ने पर ही बुक्स लिखे जाते हैं, बुक्स से ही बुक्स बनते हैं। लोग इंस्पायर होते हैं और वही लिखते हैं, लेकिन अपनी जबान में लिखते हैं। वो स्टिल कैसे करे, वो कैसे इंस्पायर करे अपने आप को, कैसे वो कंटेंट कैसे उठाए कि वो चोरी नहीं लगे, वो आर्टिस्ट भी वही करते। तो वो कैसे करना चाहिए वगैरह स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट में बताया है। बहुत ही शॉर्ट 3 बुक्स जो है, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, सेकेंड शो योर वर्क, एंड थर्ड इज कीप गोइंग। 3 बुक बहुत ही कम ऐसा लिखा हुआ है और ज़्यादातर इमेजेस में एक्सप्लेन किया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो पढ़ते वक्त मैंने 4-5 बार 3 बुक्स पढ़े हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत कुछ सीखता हूँ। एंड सबसे बढ़िया मुझे ऐसा लगता है शो योर वर्क, सेकेंड बुक। हमारे काम को कैसे, अभी हम जो हिम्मत कर कर पॉडकास्ट कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं ना काम, उस काम को लोगों के सामने कैसे लाए। आप बाहर जाते हो, आपने क्या खाना खाया वो दिखाते हो, आप कौन से होटल में गए दिखाते हो, आप ट्रिप में गए क्या कर रहे हैं गए वो दिखाते हो। ओके, हर एक 5 स्टार होटल में जाकर अगर चाय भी पी रहे हो तो आप सेल्फी लेते हो या फिर स्टेटस में डालते हो। नहीं, वो दिखाने की चीज़ नहीं होती है ऐसे करके। जो दिखाना है ना वो ज़रूरी, वो तुम्हारा वर्क है, तुम क्या काम कर रहे हो देखा, तुम कौन सा स्केच बना रहे हो, भले ही वो गंदी बने, बनाओ, लेकिन वो स्केच बनाते हो जो तुम्हारा कंसंट्रेशन होगा ना, जो डिस्ट्रैक्ट तुम होते हो मोबाइल से, वो नहीं होगा। वो स्केच बनाओ जितनी गंदी बने। कहीं कहीं वो कहता है कि जानबूझकर गंदी बनाओ। उसने बहुत सारे बंदे के एग्जाम्पल दिए कि उनका जो भी एक अच्छे राइटर होते हैं या फिर और जो ड्राइंग करते हैं, स्केच आर्टिस्ट होते हैं या फिर कोई भी क्रिएटर होता है, उनका जो लेजेंड हो गए ना, उनका एक फिक्स पीरियड होता है कि इस समय में मैं यही करूँगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है मेरे। जैसे जेरी शेनफील्ड के लेजेंडरी शो है, मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, ईमेल मार्केटर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस बंदे का सुबह 2 घंटे का एक फिक्स पीरियड होता है जहाँ पर वो बैठता है, अपना मोबाइल साइड में रखता है, स्विच ऑफ या फिर फ्लाइट मोड रखता है, और उसका रूल है कि मैं 2 घंटे बैठूंगा, चाहे मैं एक शब्द भी ना लिखूं या फिर एक ही शब्द लिखूं, लेकिन वो जो वक्त है वो मेरा राइटिंग के लिए है। ऐसा फिक्स उसका रहता है। और एक इसका बात बताई थी उसने, एक स्केच आर्टिस्ट था, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, तो वो बहुत फेमस था। तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक रिपोर्टर आया उसके डोर स्टेप पर, और जब उसने कहा कि उसका नाम लिया कि सर आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो उसने आंखों में आंखें डालकर उसने कहा कि जो कुछ स्केच आर्टिस्ट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम शुभम है, तो उसने कहा कि शुभम अभी नहीं है फिलहाल, ऐसा कहा और दरवाज़ा बंद कर अंदर गया। मतलब इस पीरियड में वो खुद नहीं था, वो कोई और इंसान था जो स्केच आर्टिस्ट है, और उस कंप्लीटली जो शुभम है उसको भूल गया वो 2 घंटे के लिए। ऐसा कंसंट्रेशन लेवल
बनाने के लिए वो कहता है, और इसलिए उस बंदे को मैं फॉलो करता हूँ, उसकी बुक्स बार बार पढ़ता हूँ। जो कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट वो जरूर फॉलो करते हैं। फॉलो करना है, मस्ट रीड बुक है। या जिससे अपना क्रिएटर बाहर निकलना है ना, जैसे मिस्टर बेस्ट कहते हैं, क्वांटिटी, शुरुआत में क्वांटिटी ही होती है, जितना तुम करोगे लोगों के सामने लाओगे उतना अच्छा है। तो वो एक बंदा मुझे लगता है कि उसे फॉलो करना चाहिए। और एक तुम्हें कौन लगता है? और ज़्यादा कोई लोग नहीं है पर फिर भी अभी हो ही गए तो फाइनल जो होता है अपना, फाइनल बात आती है फाइनेंशियल में। और फाइनेंशियल में ऐसा हो रहा है कि बहुत बहुत जैसे कॉर्पोरेट में भी है, मेरे दोस्त है, और तुम्हारे भी सर्कल में दोस्त होंगे, तुम भी होंगे उसमें, कि हमें लीगल लॉ के बारे में पता नहीं होते, टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट। यस, और मुझे तो कुछ पसंद नहीं पसंद भी नहीं होता है, और वो मस्ट है, बट नहीं पसंद नहीं, मुझे पता नहीं है कुछ। हाँ, वो बोरिंग चीज़ है, इसलिए कोई ध्यान नहीं रखता। यूथ का वही प्रॉब्लम है फिलहाल तो। अभी स्टॉक मार्केट अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मतलब अभी अभी इन्वेस्ट करने लगे यंगस्टर भी, तो वो भी ऐसे तुक्का मार के या किसी का वीडियो देख के करते हैं। पर इन्वेस्टमेंट और बाकी के लॉज होते हैं, लेबर लॉज होते हैं, वो बताने के लिए एक चैनल है, लेबर लॉ एडवाइजर। ओके, ऋषभ जैन उनके फाउंडर है। तो वो सीए एक्चुअली, उनका बिजनेस था पहले से ही। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस था, 14 साल का एक्सपीरियंस, उन्होंने सोचा कि वो एक्चुअली इंजीनियर थे। ओके, उनकी फैमिली उस बिजनेस में थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम पढ़ते पढ़ते ही रील्स बनाए, जो रील्स बनाए या शॉर्ट्स बनाए कि सोशल मीडिया पे डाले, जिनसे बाकी लोगों का भी फायदा हो और एजुकेशन भी होगा। तो वो एक चैनल है जो फॉलो करना ही चाहिए, सबको, यूथ हो, नए नए वाले एंटरप्रेन्योर हो, या बुढ़े भी हो, को मतलब उन्होंने करना चाहिए। मुझे जो अगला लगता है, उसका नाम सुनकर बहुत लोगों को पसंद नहीं है, बहुत लोग। तो उस बंदे का नाम है जॉर्डन पीटरसन। ओके, तो साइकोलॉजिस्ट है वो। ओके, और उस बंदे ने 2 बुक्स लिखे। मतलब पहला बुक जो लिखा था 90s में लिखा था, वो इतना प्रचलित नहीं हुआ। लेकिन उसका सेकंड बुक जो है 12 रूल्स फॉर लाइफ, वो बहुत लोगों को पसंद आया। वो खास कर मेल को कैसे स्ट्रांग बनना चाहिए वो सिखाता है। आजकल के जो मेल हैं, और ये फैक्ट है कि दिन ब दिन वो वीक होते जा रहे, मेंटली भी और फिजिकली भी। तो उन दोनों को कैसे वो स्ट्रांग बना सके, वो तो वही सिखाता है, और साइकोलॉजिकल बातें वो बताता है। सिमिलर लाइक एंड्रू टेट की कुछ बातें जो होती है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं। मतलब कभी कभी हार्श बहुत बोलता है। और ऐसा है, जॉर्डन पीटरसन को भी ना कई लोग मसाजनिस्टिक कहते हैं कि वो लूडो जो वुमन को पसंद नहीं करता, तो उन लोगों को हाँ मसाजनिस्टिक कहते हैं ना उन्हें। तो कई लोग उसे भी वो कहते हैं, लेकिन उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मुझे वो गलत लगता है। तो एक रिपोर्टर ने कहा था कि तुम चाहते हो कि मेल जो है अभी के वो डेंजरस बने? हाँ, कहता है हाँ डेंजरस बने। क्यों बने? मतलब तो वो कहता है कि क्योंकि आजकल की यूथ ज़रा वीक है। तो डेंजरस क्यों? डेंजरस का मतलब क्या है? डेंजरस मतलब स्ट्रांग। तो ठीक है, स्ट्रांग बनना, तो आप क्या चाहते हो कि वो मारता फिरे, वायलेंस करे, लोगों को मारता फिरे? तो वो बिंदा से एक बात कहता है कि मारता फिरे ऐसा नहीं कह रहा मैं, वायलेंस करे ऐसा नहीं कह रहा मैं, लेकिन उसमें उतनी कैपेबिलिटी हो कि वो टाइम आने पर करे। एक कुंफू हो, कराटे वाला हो ना, उसे सब होता है, सब आता है उसे। वो फिजिकली उतना फिट होता है, वो सामने वाले को चित कर सकता है, लेकिन उसका माइंड पर कंट्रोल रहता है कि उसे पता है कि कब करना है, कब नहीं करना है या नहीं, ये भी उसे पता है। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम वायलेंट बनो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तैयार रहो उस सिचुएशन के लिए। हाँ,
कि वक्त आने पर मैं तुझे दिखा भी दूंगा साले, ऐसा उसका कहना है। और पॉडकास्ट है, हाँ? पॉडकास्ट है उसके लेक्चर्स है, अच्छा लेक्चर्स है, और बुक्स तो वो दो है, बियॉन्ड ऑर्डर एक है, और 12 रूल्स फॉर लाइफ, अच्छा एंड इंटरव्यूज बहुत अच्छे उसके, उसका बात करने का तौरा, उसका ऑरा, उसका बैठने का स्टाइल। ज़्यादातर जो कॉन्फिडेंट ज़्यादा लोग होते हैं ना, उतना अपनी चीन ऊपर करके से बात करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो वो छोटी छोटी जो चीज़ें, बॉडी लैंग्वेज, हाँ बॉडी लैंग्वेज मैं नोटिस करता हूँ, और वो क्लिक हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे बिहेव करना चाहिए हमें भी। तो उस बंदे को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, तो उस बंदे को एक फॉलो करना चाहिए, ऐसा लगता है। बुक्स पढ़नी चाहिए उनकी। मैंने लिया था बुक पढ़ने के लिए, तो थोड़ा मुझे उस समय शायद मैं पूर्ण अच्छे मूड में नहीं था, या फिर क्या कारण था पता है, तो मुझे थोड़ा बोर हुआ, साइड में रखा, पढ़ लूँगा टाइम आने पे। और देखो यार, ऐसे इंडिविजुअल चॉइस है हर एक की। हाँ, हर एक इंसान पूरा परफेक्टली नहीं हो, पॉजिटिव या परफेक्टली नेगेटिव नहीं होता। कुछ बातें होती है कि हमें ही चूज करना पड़ता है कि क्या ले उनसे। तो हर एक पर्सन ग्रे होता है, वो वाइट नहीं होता, वो ब्लैक नहीं होता, ग्रे होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। हाँ, तो तुम्हें कौन सा वाइट है उसे उठाना है, कौन सा ब्लैक लग रहा है उसे फेंक देना है, वही बस। ये ब्लैक एंड वाइट में जो कह रहा हूँ, उसमें उसको भी ज़्यादा ड्रेसेस की तरह मत लेना, मत लेना, वरना मुझे शुरू किया। हाँ, मतलब वरना मुझे ब्लैक को ये नेगेटिव कह रहा है कहकर लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कहने की बात है। तो मेरे तो हो गए, जितने लोग थे अब हो गए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। लास्ट चीज मैं बोलना चाहूँगा एक, ओके, कि अभी जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उन पर ऐसा हो रहा है कि लोग दिखा ज़्यादा रहे, कर कम रहे। लोगों की मुझे लगता है 99% ऐसे लोग हैं कि उनकी रियल लाइफ में बहुत लगी पड़ी है। दिखा रहे हम भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और मतलब इंस्टाग्राम के जो जिंदगी होती है ना, लोग देखकर यार ये तो परफेक्ट है, कुछ परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट उनकी जिंदगी भी झंड होती है, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पर दिखाते हुए बहुत अच्छी तरीके से दिखाते, तो उस ट्रैप में मस्त फंसना है। वैसे ही एक मेरा कंटेंट क्रिएशन में था, एक मतलब है अभी भी दोस्त, तो उसका परसों मैसेज आया था मुझे कि भाई बहुत लगी पड़ी है। जो क्लोज वाले मेरे दोस्त थे, अच्छे समय में मेरे मतलब साथ थे, अभी कोई नहीं है। अभी बुरा समय आ गए तो चले गए। बहुत परेशान हूँ, मेंटल स्ट्रेस में हूँ, सुसाइड के थॉट्स आ रहे। और ऐसे मैं पिछले मंथ से मैंने ऐसे 3 या 4 दोस्त देखे तो भाई सुसाइड के थॉट्स आ रहे। तो भाई मैंने बोला अभी मतलब अभी से शुरू हो गया क्या? स्ट्रेस लेवल हैंडल नहीं होता। मतलब लोग मेंटली इतने वीक हो गए हैं कि उन्हें सुसाइड के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नजर नहीं आ रहा। ये लास्ट ऑप्शन है, ये सॉल्यूशन थोड़ी है, सोल्यूशन नहीं है, गिव अप है। हाँ, गिव अप है। और जब तुम पूरा अपना 100% नहीं लगाते, या फिर फिजिकली आप फिट नहीं होते, या फिर फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं होते ना, तब थॉट आते हैं वैसे, ऐसा मुझे कहना है। हाँ बराबर। स्टोन एज में कैसे होता था, वो फिजिकली हर वक्त एक्टिव होते थे, कुछ ना कुछ तो करना ही था उन्हें, तब डिप्रेशन नहीं होता था, तब ये ऐसे सुसाइड के थॉट्स नहीं आते थे, तब भी से होता ना। स्टोन एज तो बहुत पुराना हुआ अभी। हमारे से 100 साल या 50 साल भी पीछे जाओगे तो इतना नहीं था, एक्टिव थे लोग। ये सोशल मीडिया से मतलब हमारा दिमाग भी चलना बंद हो गया, हमारी बॉडी भी चलनी बंद हो गई है। और बंद बोलते हैं ना, बंद गाड़ी गंज लगता ही है। हाँ, ऐसा ही है। वो 100 साल का बात भी नहीं है। हमारे माँ बाप को भी हम अगर देखें ना, तो हमारे माँ बाप ने भी इतना कुछ सहा है, लेकिन वो कभी ऐसा थॉट नहीं लाते कि हमें सुसाइड करना चाहिए। कितने ऐसे इंसिडेंट, कितने इतने क्या बोलते हैं, कितने प्रॉब्लम्स देखे होंगे खुद, मतलब दोनों ने एक साथ सॉल्व किए होंगे। राइट। मैं मेरे खुद माँ बाप की जितनी प्रॉब्लम देखा हूँ ना,
मैं पैदा होने पर, उसके पहले कितनी थी पता नहीं, मुझे जब से समझ में आया उतने, वो देखकर लगता है कि यार इन लोगों में अलग ही जज्बा है ना, अलग ही सहन शक्ति है। तो वैसा होना चाहिए मुझे भी लगता है। तो मुझे कभी भी मैं इतना निगेटिव नहीं जाता, मैं हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ ज़्यादातर। ज़्यादा पास की नहीं सोचता, ज़्यादा फ्यूचर की नहीं सोचता। एक 2-3 महीने पहले एक बेवड़ा मिला था। हाँ। ऐसे नाइट आउट का प्लान चल रहा था हमारा, हम हाँ। बैठे थे, 3-4 दोस्त थे। तो एक बेवड़ा साइड से आया, बोला ऐसे बात करने लगा। बेवड़ा मतलब हमारे जैसे ही था, पर वो बिजनेसमैन था, उस पर लोन था कुछ, तो 50 से 60 लाख का लोन था, ऐसे बता रहा था। पर दारू का मतलब दारू पी रहा था वो, ऐसे पी के ही बोल रहा था। हाथ में बॉटल थी, मिक्स की थी, वो थम्सअप की बॉटल थी, उसमें पौवा चढ़ा के बोल रहा था। उसके कुछ शब्द बहुत अच्छे लगे, कुछ उसने बातें कही ना, पता नहीं यार वो दारू पी के क्या मतलब लेवल के मोटिवेशनल स्पीकर बनते। तो बोला कि क्या है हमारे प्रॉब्लम्स, मतलब हम बोलते हमारे प्रॉब्लम्स बहुत बड़े, इतने से ही गिव अप करते, रोज रोते। अभी जो उस समय शायद अम्बेडकर जयंती आई थी, उसने बताया कि जो अम्बेडकर है, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनके लाइफ में कितने प्रॉब्लम होंगी। अरे हाँ, हम तो कुछ भी नहीं उसके साथ। रोज गोबर फेंकते जाते हुए, रोज ऐसे भला बुरा कहते। वो उससे मतलब नीचे का कोई होगा क्या कि टॉर्चर पे अपने। तो हम क्या लेके लिए बेटे छोटे छोटे प्रॉब्लम को ये करते। तो अब तो ठीक है, कास्ट में कास्ट से कोई भेदभाव नहीं करता। और वो बोले कि 36 किलो मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के जब नए नए किले मिले थे, वो झट से उनको देने पड़े, उससे बड़ा दुख होगा क्या। कि उस समय पता है ना कि किला लेना भी कितना मतलब हेक्टिक होता है, लोगों की जान जाती थी। तो वो उससे बड़ा कितना दुख होगा रे लोगों का। अभी फिलहाल के जग में भी इतने दुख है लोगों के, हमसे भी बड़े, हम खुद के लिए बैठे। तो ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन का राइट, बिल्कुल सही नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। बेटर हीलर रे, टाइम के साथ चलना चाहिए, मतलब तो हर एक चीज को सॉल्यूशन मिलता ही टाइम से। थोड़ा टाइम दिया तो सब कुछ जल्दी से हो जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा टाइम दिया ना तो वो जख्म भी भर जाता है, उसका सोल्यूशन भी निकल जाता है। पेशेंस नहीं है ना, वही तो बात है। पेशेंस नहीं है, स्ट्रेस मैनेज करने की स्किल नहीं है। क्या है, शॉर्ट की दुनिया है, शॉर्ट्स में 30 सेकंड्स में तुम्हें सब कुछ चाहिए, वो डोपामिन तुम्हें मिलना चाहिए, सोल्यूशन तुम्हें जल्द से जल्दी मिलना चाहिए। सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन सब कुछ चल रहा है, डिले कोई किसी को नहीं चाहिए। तो हर एक चीज़ में वही हो रहा है। हाँ, तो मेरी बॉडी बनानी है, वो भी जल्दी से बनानी है, टेरर ले लो। हाँ, ऐसी बातें हो रही हैं। तो इसके लिए वो डोपामाइन से याद आया, एक छुट्टा था मेरा। हाँ, एंड्रू हबरमैन करके यूट्यूबर है, वो पता होगा तुम्हें। पता है मुझे, हाँ। हबरमैन्स लैब करके उनका पॉडकास्ट चैनल है। तो वो भी खतरनाक बंदा है यार, वो सिर्फ न्यूरोलॉजिस्ट है, वो सिर्फ डोपामाइन और बाकी न्यूरोलॉजिकल चीज़ों के बारे में बोलता है। तो मस्ट है उनका, उनको ये फॉलो करना चाहिए। मैं देखता हूँ, मैं उनके ब्रेन हैक्स उनके। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।